गाइस कभी नोटिस किया है एक ही रूम में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो गधों की तरह हसल करते हैं, सबसे ज़्यादा बोलते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, फिर भी उन्हें कोई भाव नहीं देता। और दूसरे वो जो कोने में चिल खड़े होते हैं, वो शायद कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन अजीब बात ये है कि पूरा रूम जाने अनजाने में उन्हीं के इशारों पे नाच रहा होता। अब इसमें फ़र्क क्या है? लक, गुड लुक्स या पैसा? नहीं भाई, फ़र्क है कोड का। जैसे अपना फ़ोन एक ओएस पर चलता है ना, वैसे ही हम इंसानों का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और कड़वा सच तो ये है, हमारा ब्रेन जो दिमाग होता है वो लॉजिक से नहीं चलता, ये चलता है इमोशन से और पुराने सर्वाइकल इंस्टिंक्ट से। अगर आपको इस सिस्टम का सोर्स कोड या कोई चीट कोड मिल जाए तो आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बातचीत को, मैं कंट्रोल वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आप सीन को अपने फेवर में ज़रूर घुमा सकते हैं। आज मैं कोई फालतू के लाइफ हैक नहीं चेपूंगा। आज हम डीप डाइव करेंगे 6 ऐसे साइंटिफिक साइकोलॉजिकल ट्रिक में जिन्हें FBI नेगोशिएटर्स और वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेट्स यूज़ करते हैं। इनमें से ट्रिक नंबर 4, भाई वो थोड़ी डेंजरस है, बिना एक वर्ड बोले सामने वाले की पोल खोल देती है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ साइकोलॉजी। चलो डिकोड करते हैं। ट्रिक नंबर 1, द कनिंघम लॉ। मान लो आपको किसी के पेट से कोई राज निकलवाना है या सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम में से 99% लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, सीधे सवाल पूछ लेते हैं, भाई तेरा पैकेज कितना है, बॉस ने मीटिंग में क्या बोला। जब आप सीधे सवाल दागते हो ना, तो सामने वाले का दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। वो सोचता है ये क्यों पूछ रहा है और मैं क्या बताऊँ, और वो या तो झूठ बोलेगा या गोली दे देगा। यहाँ काम आता है एक मस्त रूल, द कनिंघम लॉ। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में वर्ड कनिंघम ने ये फंडा निकाला था। रूल सिंपल है, द बेस्ट वे टू गेट द राइट आंसर इज नॉट टू आस्क ए क्वेश्चन, इट्स टू पोस्ट ए रॉन्ग आंसर। मतलब अगर सच चाहिए तो सवाल मत पूछो, बस एक गलत स्टेटमेंट दे दो, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर जानना है कि आपके कलीग की सैलरी कितनी है तो पूछो मत, बस बातों बातों में बोल दो, वैसे यार मुझे लगता है अपने फील्ड में इस पोजीशन पे मार्केट में 30-40 हज़ार ही मिलते होंगे। जानबूझकर बहुत कम बोलो। अब मैजिक देखो, इंसानों के अंदर एक कीड़ा होता है, बहुत जोर की खुजली होती है दूसरों को करेक्ट करने की। गलत जानकारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ईगो हर्ट होता है भाई। वो तुरंत बोलेगा क्या बात कर रहा है भाई, 40 नहीं 65 मिल रहे हैं मुझे। अब काम हो गया, उसने खुद प्लेट में रख के अपना सच दे दिया और उसे पता भी नहीं चला। तो अगली बार स्मार्ट बनो, सवाल मत पूछो, बस एक गलत जवाब फेंको और तमाशा देखो। ट्रिक नंबर 2, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब बात करते हैं उस डर की जो हम सबकी वाट लगाता है। लोग क्या कहेंगे, भाई शर्ट पर दाग लगा है, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, मैंने प्रेजेंटेशन में हकला दिया तो मजाक उड़ाएंगे। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ की मूवी के हीरो हैं और दुनिया के सारे कैमरे 24 घंटे हम पर ही फोकस हैं। लेकिन भाई साइंस कुछ और बोलती है, इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप जोकर वाले कपड़े पहन के भी क्लास में जाओगे ना, तो मुश्किल से 10% लोग नोटिस करेंगे आपको। बाकी 90% लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पहन के आए हो। सच्चाई थोड़ी कड़वी है पर सुकून वाली है। पीपल डोंट केयर अबाउट यू। लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। वो खुद इस बात से फटे पड़े रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। हर इंसान अपनी फिल्म का हीरो है, आपकी फिल्म में बस वो एक एक्स्ट्रा है। तो अगली बार स्टेज पर जाना हो या शादी में डांस करना हो तो बिंदास करो, कोई जूम करके नहीं देख रहा आपको। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस देंगे। तो चिल करो, ऑडियंस सो रही है। ट्रिक नंबर 3, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये वाली ट्रिक मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर मैं पूछूं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाओगे या किसी को इम्प्रेस कैसे करोगे, आप बोलोगे मैं उसके लिए जान दे दूंगा, गिफ्ट दूंगा, उसकी हेल्प करूंगा। रॉन्ग। साइकोलॉजी कहती है इसका उल्टा करो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो उससे एक छोटी सी हेल्प मांग लो। इसे कहते हैं द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत बड़ा हेटर था। उसे पटाने के लिए फ्रैंकलिन ने कोई गिफ्ट नहीं भेजा, उन्होंने बस उससे एक बहुत ही रेयर बुक उधार मांग ली। उस बंदे ने बुक भेज दी और वो जब नेक्स्ट टाइम मिले तो वो दुश्मन एक जिगरी दोस्त बन गया।
इसके पीछे का साइंस है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ, मैं तो इसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने हेल्प की मतलब शायद बंदा ठीक है। उसका दिमाग ज़बरदस्ती उस नफ़रत को पसंद में बदल देता है ताकि एक्शन जस्टिफाई हो सके। तो अगली बार ऑफिस या फिर कॉलेज में किसी को इम्प्रेस करना हो, कॉफ़ी पिलाने की बजाय उनसे पेन मांग लो या कोई छोटी सी एडवाइस मांग लो। ये उन्हें फील गुड कराएगा और आपको उनका दोस्त। ट्रिक नंबर 4, द फीट लैंग्वेज। अब आता है उस पॉइंट पर जो आपको चलता फिरता लाई डिटेक्टर बना देगा। हम सब चेहरों को पढ़ना सीखते हैं, फेक स्माइल देना बचपन से सिखाया जाता है। हम अंदर से गालियाँ दे रहे होते हैं लेकिन फेस पर स्माइल चिपका के रखते हैं। लेकिन एक हिस्सा है जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं करते, हमारे पैर, फीट। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट का मानना है कि पैर हमारे शरीर का सबसे ऑनेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले जब हम जंगल में थे, खतरा दिखते ही सबसे पहले पैर रिएक्ट करते थे भागने के लिए। वो इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर है। तो ट्रिक ये है, जब आप किसी ग्रुप में खड़े हो या फिर अपनी क्रश से बात कर रहे हो तो उनके पैरों की डायरेक्शन को देखो। अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पंजे, टोज जो होते हैं दरवाजे की तरफ मुड़े हैं या किसी और इंसान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो समझ जाओ बेटा कटने वाला है आपका। वो मेंटली वहाँ से जा चुके हैं, बस बॉडी आपके सामने खड़ी है। वो कन्वर्सेशन से भी निकलना चाहते हैं। इसे वेंट्रल डैनियल कहते हैं। जहाँ हमें जाना होता है हमारे पैर पहले ही वहाँ मुड़ जाते हैं। ये सिग्नल कभी झूठ नहीं बोलता। कल से नोटिस करना शुरू करो, दिमाग हिल जाएगा। ट्रिक नंबर 5, पेवलोवियन एसोसिएटिव मेमोरी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुराना गाना सुना और किसी की अचानक से याद आ गई, या बारिश की खुशबू से बचपन की याद आ गई? इसे कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। ये बेसिकली दिमाग की वायरिंग है। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं रहता या काम करते टाइम फोकस नहीं रहता, तो अपने ब्रेन को हैक करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक टेस्ट या फिर स्मेल यूज़ करो। जैसे पढ़ते टाइम कुछ खास फ्लेवर की च्युइंगम चबाओ या एक अलग सा परफ्यूम लगा लो। अब जादू देखो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ या उस प्रेजेंटेशन के लिए जाओ तो वही सेम च्युइंगम चबाओ या वही परफ्यूम सूंघो। आपका दिमाग उस टेस्ट को उस इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक कर चुका होता है। जैसे ही वो टेस्ट दोबारा मिलेगा, दिमाग उस फाइल को बिजली की रफ्तार से रिकवर करेगा। रट्टा मारने से 10 गुना बेटर है तरीका ये। मैंने खुद इसे अपने टफेस्ट एग्ज़ाम में यूज़ किया था और ये एक चीट कोड की तरह काम करता है। ट्रिक नंबर 6, साइलेंस इज़ ए वेपन। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल हथियार, साइलेंस। कॉन्वर्सेशन में साइलेंस से ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और कुछ नहीं होता, और इसे कहते हैं द ऑकवर्ड साइलेंस। मान लो आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो या कोई डील क्रैक कर रहे हो। आपने अपना प्राइस बताया और सामने वाला चुप हो गया। ज़्यादातर लोग इस सन्नाटे से डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये कुछ गलत हो गया। वो घबराहट में बड़बड़ाने लगते हैं, नहीं थोड़ा कम चलेगा, मैं देख लूँगा, और बस उसी पल आप हार गए। नेक्स्ट टाइम अपनी बात बोलो और फिर मुंह पर जिप लगा लो। सिर्फ चुप नहीं बल्कि एक शांत कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट रखो। सामने वाले के दिमाग पर उस सन्नाटे को भरने का इतना भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि वो उस गैप को भरने के लिए या तो आपको बेहतर ऑफर दे देगा या वो सच उगल देंगे जो आपसे छुपा रहे थे। एक जापानी कहावत है ना, द फर्स्ट वन टू स्पीक लूजेस। जो पहले बोलेगा वो हारेगा। खामोशी को अपनी कमजोरी नहीं हथियार बनाओ। तो गाइस, ये थी वो लेयर्स जो दिखती नहीं पर हमारे हर डिसीजन को कंट्रोल करती है। चाहे वो पैरों की दिशा को देखकर सच जानना हो या कनिंघम लॉ से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। लेकिन जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सब टूल हैं। एक चाकू से आप सर्जरी करके किसी की जान भी बचा सकते हो और किसी को टपका भी सकते हो। इन ट्रिक्स को मैनिपुलेशन के लिए नहीं बल्कि लोगों को बेटर समझने के लिए, एम्पैथी के लिए और अपनी लाइफ सॉर्टेड रखने के लिए यूज़ करो। इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा डोप लगी कमेंट में बताओ। मैं बेस्ट कमेंट को पिन करूँगा। और अगर इस वीडियो से दिमाग की बत्ती जली हो तो सब्सक्राइब बटन, हाँ वही सुना है, उससे अलग ही साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ऑब्जर्व करते रहो।